अच्छा भाई, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था किस तरीके से हम ASP.NET कोर में फाइल अपलोडिंग वगैरह परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, मैं एक दफ़ा परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। ठीक है, उसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे कि हम क्या परफॉर्म करेंगे। अभी तक जो हम करे थे सिंपल क्या करे थे, एक ही फोल्डर के अंदर, जो मेरे पास रूट के फोल्डर के अंदर एक इमेजेस का फोल्डर था, उसी में फोल्डर में अंदर मैं सारी अपनी फाइल्स वगैरह को अपलोड करवा रहा था। ठीक है, आज देखेंगे किस तरीके से मैं हर एक यूजर के लिए अलग फोल्डर क्रिएट करूंगा और उसके अंदर उसकी जो भी फाइल्स या कोई भी इमेज वगैरह होगी या किसी भी टाइप की फाइल होगी उसमें जाकर वो अपलोड होगी। ठीक है, तो हर बार इमेज अपलोड करवाने पे जो भी यूजर होगा उसका एक नाम से पहले फोल्डर बनकर आएगा, जो नाम वो देगा। ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर उसकी इमेजेस वगैरह जो भी फाइल्स होगी वो अपलोड होकर आएंगी। ठीक है, तो मैं एक दफा इसको रन करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमारे पास ये एप्लीकेशन वर्क कर रही थी। ठीक है, यहाँ पर आकर मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल नेम लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जैसे ही मैं चूज वाले एक नाम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया अहमद। फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी। मैंने यहाँ से आगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये वाली फाइल ले लेता हूँ करंट ऑपरेशंस डॉट रार। ठीक है, इस फाइल को मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट होकर आ गई। जैसे ही अपलोड करता हूँ मैं, ठीक है, वापस मैं इसी पेज पे रीडायरेक्ट करवा दिया उसने मुझे। और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो यहाँ पर देख सकते हैं करंट ऑपरेशंस डॉट रार की फाइल मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, अब बेसिकली मुझे करना क्या है कि जो भी यूजर अपना यहाँ पर नाम लिख रहा है, ठीक है, प्लेस होल्डर में नहीं लगाया हुआ, जो भी यूजर यहाँ पर अपना नाम पास करवा रहा है और फाइल उसने सेलेक्ट की, जैसे ही वो अपलोड के बटन पे क्लिक करे तो जो भी नाम उसने यहाँ पर आकर लिखा हुआ था, पहले उस नाम से यहाँ पर आकर एक फोल्डर बनकर आएगा। ठीक है, और जो फाइल उसने सेलेक्ट की हुई होगी उसी फोल्डर के अंदर जाकर क्रिएट होगी। ठीक है, तो ये वाला काम मुझे आज परफॉर्म करना है। सबसे पहले तो मैं जरा फॉर्म में आके इस पर एक प्लेस होल्डर लगा देता हूँ कि एंटर योर नेम। ठीक है, अब यहाँ पर आकर सबसे पहले करना है कि हमारे पास, मुझे वो नेम गेट करना है जो यूजर ने यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में पास करवाया है। ठीक है, ताकि मैं उस नाम से यहाँ पर फोल्डर क्रिएट कर सकूँ। तो वो नाम मुझे यहाँ से मिलेगा इस यूजर के मॉडल के पास से, जो रेफरेंस वेरिएबल है। तो मैंने यहाँ पर आकर गेट किया इस यूजर वाले रेफरेंस वेरिएबल को, जो कि उसका रेफरेंस वेरिएबल है अपने मॉडल का, यूजर वाले मॉडल का। तो मैंने कहा यहाँ पर आकर यूजर डॉट, मैंने कहा उसके बाद जो यूजर नेम है, ठीक है, इसको मुझे गेट करवाना है एक स्ट्रिंग वेरिएबल में। तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा है स्ट्रिंग यूजर नेम के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने इसको पास करवा दिया। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट किया और उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया कि भाई जो भी वैल्यू इस यूजर नेम वाले उसमें आएगी मॉडल में, उसको यहाँ पर स्टोर करवा देना। ठीक है, अब इसी नाम से यूजर नेम, जो भी वैल्यू आएगी उसी नाम से मुझे क्या करना है, एक फोल्डर क्रिएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ, एक डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो स्टेटमेंट होती है वो होती है हमारे पास डायरेक्टरी डॉट क्रिएट डायरेक्टरी। ठीक है, ये हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट है डॉट नेट में जो कि मुझे ये अलाउ करती है कि मैं यहां पर आकर कोई भी बना सकता हूं, क्या, डायरेक्टरी वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे करना क्या है, देखें उससे पहले एक चीज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टरी क्रिएट तो करनी है। यहां पर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं उसको बता दूं किस तरीके से क्रिएट, सॉरी, डायरेक्टरी डॉट क्रिएट डायरेक्टरी। अब मैंने यहां पर अगर उसको बता दिया कि चलो भाई डायरेक्टरी क्रिएट कर देना, लेकिन यहां पर जो डायरेक्टरी वो क्रिएट करेगा वो कहां पर करेगा, अभी तक तो मैंने उसको ये बताया नहीं। तो सबसे पहले मैं उसको पाथ बताऊंगा बेसिकली डायरेक्टरी क्रिएट करने से पहले, कि एक्चुअल में भाई जो डायरेक्टरी मुझे क्रिएट करनी है वो कहां पर करनी है। मैंने उसको बताना है कि भाई पहले रूट के फोल्डर में जाना, उसके अंदर इमेजेस के फोल्डर में जाना और वहां पर जाकर एक डायरेक्टरी को क्रिएट कर देना। ठीक है, आप चाहे तो रूट के फोल्डर में डायरेक्ट कर लें या तो इमेजेस के फोल्डर में कर लें, वो आपकी मर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर आकर मेरे पास ये जो वेरिएबल बना हुआ है ये वाला फाइल पाथ वाला, इसमें देखें कौन सा पाथ है कि पहले रूट का फोल्डर, ये env मेरा किसका रेफरेंस था, अंडरस्कोर यहाँ पर मेरे पास ये env आई वेब होस्ट एनवायरनमेंट का रेफरेंस था। ठीक है, जो और डॉट वेब रूट पाथ मेरे रूट के फोल्डर को रिप्रेजेंट कर रहा था। उसके बाद मैंने कहा इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाना और फाइल नेम को कंबाइन कर देना। ठीक है, फाइल नेम को मैंने कंबाइन किया इसीलिए वैसे मेरे पास क्या होता है, इमेजेस के फोल्डर के अंदर डायरेक्ट मेरी फाइल्स आ जाती हैं। लेकिन इस दफा मैंने क्या बोला, मैंने कहा मुझे डायरेक्ट फाइल नेम को कंबाइन नहीं करना, मैंने कहा जो यूजर नेम है जो भी आए उसको कंबाइन कर देना। तो देखिए अब पाथ क्या बनेगा, रूट का फोल्डर, इमेजेस का फोल्डर, उसके अंदर वो वाला फोल्डर जो कि बनकर आएगा। ठीक है, तो मैंने इसका फॉर एग्जांपल फाइल पाथ की जगह इसका नाम रख दिया डायरेक्टरी पाथ। ठीक है, नाम चेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब एक्चुअल पाथ उसको बताऊंगा कि भाई अपलोड कैसे करवानी है। अब देखें डायरेक्टरी पाथ के पास क्या है, डायरेक्टरी पाथ के पास है क्या, www रूट स्लैश इमेजेस का फोल्डर स्लैश, और फॉर एग्जांपल यूजर ने अपना नेम लिखा था अहमद।
ठीक है, और उसके अंदर जाकर मैं किसको कंबाइन करवाऊंगा, अपने इस फाइल नेम को, ये जो यहाँ पर आ रहा है यूजर इमेज को। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, दोबारा से वही स्टेटमेंट लिखूंगा, पाथ डॉट कंबाइन की। मैंने कहा पाथ डॉट कंबाइन, और ऐसा मैंने कहा डायरेक्टरी पाथ, जिसके अंदर पूरा पाथ है इमेज का, कहां पर इमेज को लेके जाना है, और मैंने कहा उसमें इमेज कौन सी लेके जानी है, जो यूजर ने यहाँ पर आकर फाइल सेलेक्ट की है। तो यहाँ पर आकर जो फाइल सेलेक्ट किया उसका नाम किसके पास है, इस फाइल नेम के पास। तो मैं यहाँ पर आकर सेलेक्ट कर लूंगा फाइल नेम। ठीक है, अब इस वाली स्टेटमेंट को जो अभी मैंने लिखी है पार्ट डॉट कंबाइन वाली, इसको मैं रखूंगा एक फाइल पाथ वाले वेरिएबल में। ठीक है, और यहां पर वही वाला जो पाथ है वो यहीं पर जाएगा, फाइल पाथ वाला, कि एक्चुअल में जो हमारे पास वो मूव करवाएगा। ठीक है, और मैंने कहा बस जो भी इमेज यहाँ पर है उसको कॉपी करके ले जाना उस वाले पाथ में। तो जरा देखते हैं, बस यही मुझे काम करना था। तो देखते हैं मेरे पास ये मुझे वो फोल्डर बनाकर देता है और उसके अंदर इमेज जाती है नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ये नेम सेलेक्ट किया, फाइल सेलेक्ट करते हैं, मैंने यहाँ से आके ये dear.png की जो इमेज थी वो सेलेक्ट कर ली। ठीक है, उससे पहले अगर मैं यहाँ पर अगर दिखाऊं तो देख सकता है कोई भी फोल्डर मेरे पास इस नाम से अभी तक मौजूद नहीं है। ठीक है, मैं जैसे यहाँ से आके अपलोड के बटन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मेरे पास एरर आ गया है। क्या कह रहा है, ठीक है, अच्छा भाई कह रहा है कि उसको पाथ नहीं मिल रहा, कि जहां पर वो इमेज को अपलोड करवाना है उसको वहां पर एक्चुअल में वो पाथ नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर आ जाते हैं जरा। अच्छा, यहाँ पर डायरेक्टरी, देखिए मैंने वहां पर वो अभी तक स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई कि डायरेक्टरी डॉट क्रिएट डायरेक्टरी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आकर मैंने कहा कि पहले डायरेक्टरी को क्रिएट कर देना। तो मैंने यहाँ पर आकर बोल दिया डायरेक्टरी डॉट क्रिएट डायरेक्टरी, और यहाँ पर डायरेक्टरी का नाम क्या हो जाएगा, वही जो यूजर नेम है। ठीक है, अभी तक क्योंकि मैंने डायरेक्टरी क्रिएट नहीं की थी, तो एप्लीकेशन को बंद करके दोबारा से स्टार्ट करते हैं। फोल्डर में जाता हूँ उससे पहले, तो देखिए मेरे पास अभी तक नहीं आया। ठीक है, तो एक्चुअल में जो स्टेटमेंट है ये वाली, मेरे पास डायरेक्टरी डॉट क्रिएट आई, ये पहले डायरेक्टरी को क्रिएट करेगा, उसके बाद यहाँ पर जब मेरे पास डायरेक्टरी आ जाएगी उसके बाद उसको एक्चुअल में पूरा पाथ मिल जाएगा। अभी उसको कोई पाथ नहीं मिल रहा कि एक्चुअल में देखें इमेज अपलोड कहाँ पर करवानी थी। यहाँ पर अगर वही सेम नेम सेलेक्ट किया, फाइल सेलेक्ट की, ये dear.png अपलोड करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एरर आ रहा है, कुड नॉट फाइंड अ पार्ट पाथ, यहाँ पर इसको पाथ नहीं मिल रहा, दोबारा से वापस जाते हैं जरा। ठीक है, उसने यहाँ पर डायरेक्टरी को भी क्रिएट नहीं किया, देखते हैं यहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे करना बेसिकली क्या है कि यहाँ पर मुझे ये जो पास करवाना है, एक तो यहाँ पर मुझे डायरेक्टरी पाथ, जहाँ पर मैंने इसको वेरिएबल में गेट किया हुआ एक्चुअल पाथ, इसको यहाँ पर लेकर आना है, और दूसरा यहाँ पर यूजर नेम नहीं बल्कि जो डायरेक्टरी का पाथ है हमारे पास वो एक्चुअल में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आकर मैंने डायरेक्टरी का पाथ उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, कि इस वाले डायरेक्टरी मुझे क्या करना है एक्चुअल में, अपने उस फोल्डर को जाकर क्रिएट करना है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन को। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैंने नेम सेलेक्ट किया, फाइल सेलेक्ट की, और यहाँ से आकर मैं यही सेम इमेज सेलेक्ट करता हूँ, अपलोड करते हैं। ठीक है, फोल्डर में जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फोल्डर एक्चुअली मेरे पास आ चुका है, और उसके यहाँ पर आकर वो जो भी फाइल उसने सेलेक्ट की थी वो अपलोड होकर आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पर कोई और फोल्डर लेते हैं, जब मैंने यहाँ पर नेम चेंज किया और यहाँ पर आकर मैंने फॉर एग्जाम्पल ये टेबल डॉट HTML की फाइल को सेलेक्ट किया, अपलोड करते हैं हम। ठीक है, अब जाते हैं फोल्डर में, तो यहाँ देखें बिलाल अहमद के नाम से एक फोल्डर क्रिएट होकर आ गया, और यहाँ पर आकर टेबल डॉट HTML की फाइल यहाँ पर अपलोड होकर आ चुकी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस तरह से बस यही गलती थी हमारी कि हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर यूजर नेम पास करवा रहे थे, इस वजह से वो क्या कर रहा था, एक्चुअली जो डायरेक्टरी थी वो यहाँ पर इस मेन रूट से बाहर आकर क्रिएट करता, प्रोजेक्ट फोल्डर में आकर क्रिएट करता डायरेक्टरी हमारी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या पास करवाना है, एक्चुअल जो डायरेक्टरी का एक्चुअल पाथ है हमारे पास पूरा ये, कि वहां पर जाकर मुझे क्या करना है, अपनी डायरेक्टरी को क्रिएट करना है। ठीक है, तो उस तरीके से क्या करवा सकते हैं आप लोग, अब अलग अलग यूजर के लिए फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं इमेज अपलोडिंग के लिए, कोई भी फाइल अपलोडिंग को परफॉर्म करवाने के लिए। अच्छा, इसके बाद मुझे क्या परफॉर्म करवाना है, कि मैं ये मेक श्योर करवाना चाह रहा हूँ कि यूजर ने जो फाइल सेलेक्ट की है वो इमेज है भी या नहीं है। ठीक है, मतलब या तो जेपीजी होनी चाहिए या तो पीएनजी होनी चाहिए, इसके अलावा कोई भी मैं फॉर्मेट की फाइल को अपने फोल्डर में मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, मतलब वो अपलोड नहीं करना चाह रहा मैं चाह रहा हूँ कि यूजर यहाँ पर आकर सिर्फ क्या अपलोड करे, जेपीजी और पीएनजी। अब आप चाहे किसी और फॉर्मेट के साथ वैलिडेशन लगाएं, एक्सेल की फाइल के साथ लगा दें, पीडीएफ के साथ लगा दें, वर्ड की फाइल लगा दें, या जो भी।
ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर अगर फाइल का नेम गेट किया ना, कि यहाँ जो भी फाइल आ रही है उसका मैंने नेम गेट किया, सेम इसी तरह से मैं ये करूंगा कि जो भी फाइल यहाँ पर आ रही है, मुझे रिसीव हो रही है उस फॉर्म से, मुझे उसकी एक्सटेंशन चाहिए, फाइल एक्सटेंशन। क्योंकि फाइल एक्सटेंशन ही हमारे पास एक चीज होती है जो कि फाइल की टाइप बताती है कि फाइल की हमारे पास टाइप क्या है, उसकी जेपीजी मतलब इमेज है, पीएनजी है, या फिर हमारे पास वर्ड की फाइल एक्सेल की है, या कोई MP3 MP4 है, ठीक है, ऑडियो वीडियो है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे इस फाइल को चेक करवाना है कि इसकी एक्सटेंशन क्या है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर आकर सेलेक्ट किया, मैंने कहा एक वेरिएबल क्रिएट किया, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल फाइल एक्सटेंशन के नाम से, ठीक है। और मैंने कहा इसमें वैल्यू कहाँ से आएगी, मैंने कहा पाथ डॉट, जिस तरीके से मैंने फाइल का नेम गेट किया था गेट फाइल नेम, इस तरह से होता है हमारे पास गेट एक्सटेंशन, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं गेट एक्सटेंशन आ रहा है, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है कि हमें फाइल की जो टाइप है या उसका जो एक्सटेंशन है वो रिटर्न करके देता है, ठीक है। और मैंने कहा यहाँ पर अगर क्या करना, जो भी इमेज यहाँ पर आ रही है, यूजर इमेज में, ठीक है, यूजर नेम नहीं, यूजर इमेज, यूजर इमेज, और यहां पर आकर डॉट फाइल नेम, ठीक है। मतलब यहाँ से नेम गेट करके देखना, और यहाँ पर वो एक्सटेंशन उसकी अगर, अब यहाँ पर जो भी एक्सटेंशन आती है जेपीजी पीएनजी MP3 MP4, वो यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएगी। अब मुझे इसी पर वैलिडेशन लगानी है कि अब वैलिडेशन क्या लगेगी, मैंने कहा इफ, मैंने कहा अगर फाइल एक्सटेंशन के वेरिएबल में आने वाली वैल्यू डॉट जेपीजी के बराबर हो जाए, और या फाइल एक्सटेंशन के वेरिएबल में आने वाली वैल्यू या तो हमारे पास पीएनजी के बराबर हो जाए, तभी मेरे पास ये सारा काम परफॉर्म होगा। जितना भी काम नीचे हुआ है ये सारा काम उसी वक्त परफॉर्म होगा जब मेरे पास एक्सटेंशन मैच करेगी। तो यहां पर आकर मैंने सब कुछ यहां से किया कट, और यहां पर मैं इफ के अंदर आकर कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। एल्स, मैंने कहा यहां पर मुझे एक मैसेज शो करवा देना, मैंने कहा व्यू बैक डॉट मैसेज, और यहां पर आकर मैंने मैसेज शो करवा दिया फाइल फॉर्मेट नॉट सपोर्टेड, और यहां पर आकर मैंने कह दिया प्लीज सेलेक्ट जेपीजी और पीएनजी फाइल्स, ठीक है। अब यहां पर आकर क्या करना है, मुझे बेसिकली इस मैसेज को डिस्प्ले भी करवाना है। तो यहां से आके जरा मैं व्यू बैक को कॉपी करता हूं, और अपने फॉर्म के नीचे आकर मैं एक H2 लगाता हूं, और यहां पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब जरा इसको चेक करवाते हैं कि मेरे पास ये काम करता है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे डॉट लगा दें, डॉट जेपीजी डॉट पीएनजी, ठीक है। यहां से अब आगे क्या करते हैं, मैंने नेम सेलेक्ट किया और फाइल सेलेक्ट कर ली। इस दफा फॉर एग्जांपल मैं ये टेबल डॉट HTML की फाइल सेलेक्ट करता हूँ। अपलोड के बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास, क्या कह रहा है, फाइल फॉर्मेट नॉट सपोर्टेड, प्लीज सेलेक्ट डॉट जेपीजी और पीएनजी फाइल्स। फोल्डर में जाते हैं तो यहाँ पर, अच्छा मैंने यहाँ पर नेम क्या दिया था, अहमद, ठीक है। यहाँ पर अगर मेरे पास कोई सेलेक्ट नहीं हुआ, मैं दोबारा से परफॉर्म करके दिखाता हूँ। जैसा मैंने नेम दिया अली, और सेम फाइल सेलेक्ट कर ली, अपलोड, ठीक है, अपलोड नहीं हुआ, वही सेम मैसेज उसने मुझे प्रोवाइड कर दिया। फोल्डर में जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अली के नाम का कोई भी फोल्डर मेरे पास क्रिएट होकर नहीं आया, ठीक है। इस दफ़ा मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ वापस अपने नेम मैंने सेलेक्ट किया, इस दफ़ा मैं फाइल सेलेक्ट कर लूंगा, फॉर एग्जाम्पल कोई पीएनजी या जेपीजी फाइल, ये मेरे पास आ गई पीएनजी, ठीक है, 1.png फाइल का नाम है। इसको सेलेक्ट किया, जैसे ही अपलोड करता हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर मेरे पास यहाँ पर मैसेज आ रहा है, तो मैं काम करता हूँ, इसको डॉट को जरा हटा देते हैं, फाइल एक्सटेंशन, ठीक है। अब जरा इसका आउटपुट देखते हैं कि क्या आता है। नेम सेलेक्ट किया, और यहाँ से आके 1.png अपलोड, ठीक है। अच्छा, मेरे पास एल्स ही काम कर रहा है बार बार, इफ मेरे पास नहीं आ रहा, कैपिटल करके देख लेते हैं, जेपीजी और पीएनजी वैसे तो सपोर्ट कर लेता है ऐसे। फाइल एक्सटेंशन के वेरिएबल में आने वाली वैल्यू अगर जेपीजी के बराबर हो या पीएनजी के बराबर हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं दोबारा।
नहीं नहीं, यहाँ पे वो भी नहीं क्रिएट होकर नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर ही हमारे पास कंडीशन वैसे सही तो लगाई, लेकिन ये सिर्फ एट अ टाइम एक को एक्सेप्ट कर रहा है। तो उसमें देख लेंगे कि किस तरीके क्या गलती की हमने इसमें। हम्म। नहीं, यहाँ पे एट अ टाइम एक के लिए तो काम कर रहा है, वो दूसरा गेट नहीं कर रहा कंडीशन में। ठीक है, ये इसने अपलोड करवा दी जेपीजी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरे पास आ चुका है। ठीक है, तो उस तरीके से क्या परफॉर्म करवा सकते हैं आप, वैलिडेशन वगैरह भी यहाँ पर अपने इमेज के लिए यहाँ पर इजीली लगा सकते हैं। आप फॉर्मेट आप जो भी सेलेक्ट करना चाहें, एक्सेल का, इमेज का, या वर्ड का, या एक्स किसी का भी यहाँ पर इजीली आप लोग सेलेक्ट करवा सकते हैं।